प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आपके बीच में आने का समय दिया। अजीज़ों, आज मैं बात करने के लिए बैठा हूँ आपके बीच में। यह है विशेष उन्हीं के लिए है जो एंड टाइम मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं। एंड टाइम मैसेज एक संस्था है और ये सिर्फ यीशु को मानते हैं। सिर्फ बोलने का मतलब ये बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा है वो गलत बपतिस्मा है, और ये यीशु के नाम से बपतिस्मा है वो सही बपतिस्मा है। और ये एक व्यक्ति की शिक्षा को लेकर चलते हैं अपने चर्चेस में, जिसका नाम है मैरियन विलियम बर्नम। ये मैरियन विलियम बर्नम की शिक्षा पर चलते हैं, जिसकी 1184 शिक्षाएं हैं। और ये अपने चर्चों में बाइबल का प्रचार कम करते हैं और ज़्यादा उसके मैसेज रीड करते हैं, उसके मैसेज का प्रचार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये दावा करते हैं कि ये गलत शिक्षा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरी भाई, मेरे बहन, आप अगर किसी भी संस्था के साथ जुड़े हो, चाहे आप एंड टाइम मैसेज वाले क्यों ना हो, ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुन लीजिएगा। देखिए, बपतिस्मा आप चाहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लो, चाहे आप यीशु के नाम से लो, आपका बपतिस्मा आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बना सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका बपतिस्मा पाप माफ़ नहीं करता। अगर आप बाइबल की नॉलेज रखते हो, बाइबल का ज्ञान रखते हो एंड टाइम मैसेज वालों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बपतिस्मा एक व्यक्ति को स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बनाता। बपतिस्मा किसी का पाप माफ़ नहीं कर सकता, और नया जन्म बपतिस्मे के द्वारा नहीं होता, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैं आपके बीच में कुछ बातें रखूँगा। ये एंड टाइम मैसेज वाले बोलते हैं ये जो गलत शिक्षा है ये शैतान की शिक्षा है, ये लोग नरक में जाएंगे। कैसा इनका दिमाग है, कैसे इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इतनी मसीह जनता है, मसीह लोग इतने ज़्यादा है, अलग अलग संस्था वाले हैं, अलग अलग चर्चेस वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं, चाहे वो पेंटिकोस्टल हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो टीपीएम हो, चाहे वो सीपीएम हो, यहोवा विटनेस वाले हो, साल्वेशन आर्मी वाले हो, सीएनआई, कैथलिक, ऐसी कई संस्थाएं हैं, लूथरन है, ब्रदरन्स है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, मारानाथा है। आप इस बात को नोटिस कीजिएगा, कोई भी संस्था आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगी। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। कलीसिया यीशु का है, कलीसिया यीशु का है, यीशु कलीसिया को लेकर जाएगा। संस्था किसी का बचाव नहीं कर सकती, संस्था किसी के पाप माफ़ नहीं कर सकती, संस्था का कोई भी आगू आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बना सकता, चाहे आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे में बहुत सारे मसीह लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, है ना। हम देखते हैं जगत भर में, तो क्या वो नरक में जाएंगे? मेरा एक सिंपल सा सवाल है इन एंड टाइम मैसेज वालों से कि क्या वो नरक में जाएंगे? उनका विश्वास तो जरा देखो, वो उनका मसीह के साथ का संबंध तो देखो। क्या खुदा उनसे बात नहीं करता? क्या खुदा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा? आप बोलते हो, एंड टाइम मैसेज वाले बोलते हैं, विलियम बर्नम के चेले बोलते हैं कि सही बपतिस्मा जो है वो है यीशु के नाम से, बाकी सब गलत है, बाकी सब कूड़ा है। ये कहते हैं सच्चा प्रकाशन हमारे पास है, हमारे उस नबी के ऊपर, जो जिसको ये सातवां दूत मानते हैं, उसके ऊपर प्रकट हुआ है। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ दी?
आपसे भी अच्छे विश्वासी है, एंटी मैसेज वालों, आपसे भी अच्छे विश्वासी जो इस दुनिया में है, जिन तक यीशु का नाम ही पहुंचा है, और जिन्हें अभी तक जेलों में डाला हुआ है, जिन्हें मार भी दिया यीशु का नाम सुनने के द्वारा ही, और बपतिस्मा भी नहीं लिया, क्या वो नरक में चले गए विदाउट बपतिस्मे के द्वारा? बिना बपतिस्मे के द्वारा क्या नरक में पहुंच गए वो? क्या धारणा रखते हो आप? इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा फिर बोलता हूं, कितने विश्वासी, अच्छे विश्वासी जिन्होंने यीशु के लिए जान तक दे दिया, वो एंटी मैसेज वाले नहीं है, वो आम नागरिक, आम विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं। क्या आप उसको भी बोलेंगे वो गलत प्रकाशन था, उसके पास गलत शिक्षा थी उसके पास? अरे भाई, टीपीएम में चले जाओ, टीपीएम संस्था के लोगों को देखो जो एक गोली तक नहीं खाते, और आपके पादरी लोग हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। समझ आ रही है? टीपीएम के विश्वासी एक गोली तक नहीं खाते, और आपके पादरी, आपके पास्टर, आपके ब्रदर हैं कहां बैठे हैं? हॉस्पिटलों में एडमिट है। क्या चक्कर क्या है ये? आपके पास सही शिक्षा है, आप अपने पास रखिए, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो? जो दूसरा चल रहा है उसको चलने दो ना, उसको तो ये मालूम है मेरा यीशु है जो मुझे चंगा भी करता है, जो मुझे चलाता भी है। आप उसको बोलेंगे तू गलत है, तू नरक में जाएगा, तूने बपतिस्मा सही नहीं लिया, ये उल्टी सीधे बातें करना बंद कर दो, नहीं तो परमेश्वर का डंडा आपके ऊपर पड़ेगा। सावधान हो जाओ एंटी मैसेज वालों, कान खोल कर सुन लो। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो खरे मन से चलते हैं, खराई से, धर्माई से चलते हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, उनका नाता है परमेश्वर के साथ, संबंध है परमेश्वर के साथ। आप उनको भी बोलेंगे, चाहे वो किसी भी संस्था का क्यों ना हो। संस्था किसी को स्वर्ग में नहीं ले जाएगी। मसीह आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को अच्छी तरह जानता है। वो आपके जीवन को देखता है, वो आपके मन फिराव को देखता है, वो आपकी वफादारी को देखता है। और स्वर्ग में परमेश्वर थोड़ी ना बोलेगा, हाँ भाई तूने बपतिस्मा किसके नाम से लिया। इनसे बात करोगे ये पहला सवाल ही ये रखेंगे। मुझसे भी एक बार किसी ने पूछा, हाँ जी आपका बपतिस्मा किस नाम से हुआ है? मैंने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है। और मेरे को पता क्या बोलते हैं, नहीं 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 तू गलत है, तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम अभी तक शैतान के वश के हो। क्या ये? इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए, ये भेड़ की खाल में भेड़िए है, ये भेड़ की खाल में भेड़िए है। ये उन लोगों को भरमाते हैं जो चर्चों में जाते हैं, जो उन्हीं को अपना निशाना बनाते हैं, नए लोगों में नहीं ये जाएंगे। अरे मेरे भाई मेरी बहन, कितने अच्छे विश्वासी हैं, बहुत अच्छे लोग विश्वासी हैं जिनका परमेश्वर के साथ का संबंध अच्छा है। क्या उनको नरक में जाएंगे वो? क्या धारणा रखते हो आप? आपको प्रकाशन मिला, आप अपने पास रखिए, आप उसके अनुसार चलिए, खुदा आपका न्याय करेगा उसके हिसाब से। आप दूसरों को मत बोलो कि तू गलत है, तेरे पास शैतान की शिक्षा है, ऐसी बातें मत बोलिए। संस्था किसी को स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगी, आपका जीवन मायने रखता है परमेश्वर के लिए। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप कोई भी सुन रहा है, इनके चुंबल से बच कर रहना। ये बहुत शातिर है, ये आपको गुमराह करेंगे। इसलिए इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।